आज हम क्लास 9th का वर्कशीट 39 करेंगे और ये आपका जो 9th चैप्टर है, चैप्टर 9 शुरू हो जाता है यहाँ से, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम, जो आपका टर्म 1 में आने वाला है। और पहले हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, उसके बाद इंग्लिश में। तो आइए शुरू करते हैं आज बल तथा गति का पहला नियम। जैसे कोई भी वस्तु है, उसको चलाने या रोकने के लिए गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। जैसे किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो उसके लिए बल चाहिए, ट्रॉली को धक्का लगाते हैं तो भी बल की आवश्यकता होती है, चलती कार में ब्रेक लगाएं, आटा गूंदना है, कोई भी एक्टिविटी हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, सभी में हमें उनको खींचने, आकार बदलने, गति की दिशा बदलने, इन सब के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। और कई बार क्या होता है कि उस वस्तु पर बल लगाने पर भी वो वस्तु गति में नहीं आती। जैसे अगर कोई दो व्यक्ति एक भारी मेज़ को विपरीत तरफ से धकेलते हैं, दोनों तरफ, जैसे रस्सा कशी का खेल होता है, दोनों तरफ के खिलाड़ी क्या करते हैं, अगर ये दोनों खिलाड़ी दोनों तरफ एक जैसा बल लगा रहे हैं, 300 न्यूटन बल है इनका, तो कोई विपरीत टीम से बराबर बल लगाते हैं तो उनके आपस में आपस में ही ख़त्म होकर कुल जो बल होता है, जो नेट फोर्स होता है, वो शून्य हो जाता है उनके बीच में। और इन बलों को कहा जाता है संतुलित बल। और रस्सी है वो रेस्ट में आ जाती है, वो बिल्कुल नहीं हिलती है। लेकिन अगर मेज़ या रस्सी तभी हिलती है जब कोई व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाए या एक तरफ का बल दूसरी तरफ के बल से ज़्यादा हो। जैसे अगर ये 300 न्यूटन है तो इनका अगर 400 हो जाता है तो ये सारे के सारे इधर की तरफ मूव करेंगे। इस बल को कहते हैं असंतुलित बल। और बल जो वस्तु है वो ज़्यादा बल की दिशा में ही हिलने लगती है, उस बल को असंतुलित बल कहा जाता है। तो सबसे पहले संतुलित और असंतुलित, उसके बाद आता है कि कोई भी बल अकेला नहीं होता, हमेशा जोड़े में होता है। ये बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, दोनों के दोनों। जब भी दोनों में से एक बल दूसरे से ज़्यादा होता है तो गति होती है, अदरवाइज़ गति नहीं होती है। घर्षण बल है वो गति की विपरीत दिशा में बल लगाता है, तभी तो वस्तुएं रुक जाती हैं, नहीं तो चलती रहेंगी। जब तक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करेगा, तब तक वस्तु नहीं हिलेगी। और इसी तरह किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका न्यूटन का पहला नियम है, जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो सबसे पहले जड़त्व है क्या? जितनी भी संसार में वस्तुएं होती हैं वे अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। मतलब वो अपनी मूल अवस्था में रहना चाहती हैं। माना कि कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, मोशन में है तो मोशन में, जब तक हम उसके ऊपर कोई भी बाह्य बल ना लगाएं। तो इसलिए वस्तु का द्रव्यमान, उससे जितनी भारी वस्तु होगी उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब जड़त्व है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में ज़्यादा होगा और उसे हिलाने के लिए हमें ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। तो ये था जड़त्व क्या है और जड़त्व को कैसे हम डिफाइन करेंगे। अब आता है गति का पहला नियम। गति के पहला नियम की डेफिनेशन क्या है कि प्रत्येक वस्तु, यहाँ से शुरू हो जाती है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था मतलब रेस्ट में सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उसे कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि जड़त्व भी यही था कि हर एक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। इसलिए किसी भी वस्तु का यह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, वही जड़त्व कहलाता है। और जैसे चलती हुई बस में सभी कुछ गतिशील अवस्था में होते हैं, लेकिन अचानक जब ब्रेक लगते हैं तो बस रुक जाती है, लेकिन हमारे शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो बस के साथ ही गति करता रहता है, तो वह बस में ब्रेक लगाने पर बल की दिशा में क्षण भर के लिए गतिशील रहता है। इसी की वजह से हमें आगे की तरफ झटका लगता है। इसी प्रकार जब रुकी हुई बस थी तो बस अचानक से चलती है तो हमारा शरीर रेस्ट में, पैर बिल्कुल बस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ऊपर का शरीर वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो सभी वो पीछे की तरफ, क्योंकि बस आगे निकल रही है तो हमारा बॉडी है वो पीछे की तरफ जाएगी, तो हमें झटका महसूस होता है। तो यहाँ बस तो अचानक गतिशील हो गई, लेकिन सवारियों के शरीर क्षण भर के लिए विराम अवस्था में ही रह जाते हैं। यही जड़त्व का नियम और यही न्यूटन का पहला नियम है। इसके आधार पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि आप अपनी नोटबुक में करेंगे। बहुत आसान और सरल क्वेश्चन है। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 39 for the class 9th,
and this is chapter 9 of your NCERT book, that is Force and Laws of Motion. Today we will discuss about force and first law of motion. Now force, what is the force? Force is the push and pull of an object. If you want to change the motion, to stop, to change its direction, to change the shape of the object, then you apply force. For example, if you change the shape of the rubber band, to knead the dough, to push a trolley, stop a moving car by applying brake. So many times even we apply the force but the object doesn't move at all. For example, if two person push a heavy table or object from opposite side, just like this, and two team pull the rope with equal force in tug of war game, we find that the table or rope does not move. In this situation, both sides the same force is applied by both the team members and the rope is at rest. It doesn't move at all. Why it doesn't move? Because both equal and opposite forces are there in opposite direction, and the net force is balanced. Net force on the table or the rope is 0. Due to this, this is called the balanced force. What is balanced force? When two forces equal in magnitude are applied on the object through push or pull from the opposite direction and the resultant force on the object is 0, such force is called balanced force. Rope or the table only move when the applied force of both the person is getting unbalanced by applying force either in the same direction or one of them applies more force than the other. For example, this team, right side team members apply 300 Newton force and the left hand side members apply 400. Then all the objects move in that direction in which most force is applying, and this is called unbalanced force. So what is the force? Force never, one more interesting concept about force is that force never acts alone. It always exists in pair. And the pair of forces act always in the opposite direction. When one of the force is greater than the other, then there is a motion. Frictional force acts in the opposite direction of the motion. To move an object, the applied force must unbalance its frictional force. To accelerate the motion of the object, an unbalanced force is required. An unbalanced force acting on the object brings it in the motion. Now the next concept is inertia. What is inertia? Every object opposes the changes in its state of motion and it tends to remain its state of rest or motion. Second, the mass of the object is the measure of inertia. Heavier the object, more will be the inertia. Lighter the object, less will be the inertia. So, if the object inertia is more, then we need to apply the more force to change its state of motion. Now, what is the Newton's first law of motion? According to first law of motion, this is the definition. An object remains in the state of rest or uniform motion in a straight line unless acted upon by the unbalanced force. This is also known as law of inertia. The natural tendency of the object to resist a change in their state of uniform motion of rest is called inertia. Now, in moving bus, everything is motion. But when the driver apply brake, suddenly the bus gets stopped, but upper part of body is still in motion for a while. So we tend to fall forward and thus feel jerk in the forward direction. Similarly, when we are standing in a bus and the bus begins to move suddenly, we tend to fall in the backward direction because the feel jerk in the backward direction. So this is due to inertia or Newton's first law of motion. On the basis of the worksheet, you have to do all these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.